हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं वारी एनर्जीज लिमिटेड के बारे में। सो गाइस, फिलहाल इस कंपनी से रिलेटेड अगर बात की जाए तो यहाँ पे फिर अच्छी जो अपडेट यहाँ पे आज के मृत ट्रेडिंग सेशन में जो है एक अच्छी रिकवरी यहाँ पे देखने को नजर आई है। फिलहाल कल का सेशन क्या इम्पोर्टेंट रहने वाला है और साथ ही साथ जैसा कि कंपनी के लास्ट टाइम क्वार्टर टू के जहाँ नंबर्स काफ़ी सर्वश्रेष्ठ देखने को मिले अब तक के क्वार्टरली नंबर्स के दौरान, उसके बावजूद भी हमें लास्ट टाइम कुछ किस हल्का जहाँ पे जो करेक्शन का सामना करना पड़ रहा था, पर वो आज इस मूर्त ट्रेडिंग सेशन में भी रिकवरी होती हुई नजर आई है। इसके पीछे की कहानी क्या होने वाली है और अभी आने वाले टाइम के लिए बजट के लिए खासकर क्या अपडेट रह सकती है, और बजट के बाद अगर हम जैसे मानते हैं कि बजट के पहले कंपनी की क्वार्टर थ्री के नंबर देखने को मिल सकते हैं, तो अभी कुछ एक्सपर्ट ने जो राय यहाँ पे साझा की है अपने आने वाले फ्यूचर रिलेटेड टारगेट से रिलेटेड, इन सब चीज़ों को कवर करने वाले हैं। तो क्या कल का सेशन अहम और इम्पोर्टेंट रह सकता है या नहीं, तो इन सबको भी कवर करने वाले हैं। पर बता दूं, 22 के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए रहेगी। सबसे पहले प्राइस यहाँ पे 3514 रुपये पे देखने को मिली है, और इंट्राडे का जो हाई अगर आज का अगर बात किया जाए तो 3531 रुपये तक आज का हाई देखने को मिला है, जो काफ़ी अच्छा भी देखने को नजर आया। पर जो अभी के टाइम जो हल्की से यहाँ पे रिकवरी का जो एक अच्छा साइन देखने को मिला है, तो वो कल के सेशन के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि अभी सबसे अहम इंपॉर्टेंट डेटा ये देखने को मिला है कि पिछले 5 सेशन में अभी भी करेक्शन एज इट इज बरकरार देखने को मिला है। तो रिकवरी का तो कहीं ना कहीं जो एक संसाधन है वो वापस लौटता हुआ नजर आया है, क्योंकि एक महीने में भी अगर देखेंगे तो रिवर्सल पैटर्न तो यहाँ पर भी देखने को नजर आएगा। पर यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट की जो राय यहाँ पे अगर देखेंगे, उससे पहले अगर आज के सेशन की जो ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला, मूर्त ट्रेडिंग सेशन खासकर, जिसमें वॉल्यूम आज ओनली 2 लाख की ही देखने को मिली है, ज़्यादा बड़ी वॉल्यूम नहीं रही है, पर डिलीवरी फिर भी काफ़ी अच्छी रही है। अब यहाँ पे मेन बात आती है कि कुछ एक्सपर्ट की राय यहाँ पे निकल के आ रही है। तो यहाँ पे इंटरनल यानी कि जोमेटो के ऊपर यहाँ पे देखने को मिल रही है एलएनडीटी फाइनेंस, हिंदुस्तान जिंक और वारी एनर्जी के ऊपर अभी के टाइम इंपॉर्टेंट जो राय है वो यहाँ पे देखने को मिली है, जिसमें विश्लेषक डालमिया भारत और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर भी काफ़ी महत्वपूर्ण रखी गई है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे वारी एनर्जी पर ही चर्चा यहाँ पे कर लेते हैं। तो पकड़म चौका लिंगम यहाँ पे कोई भी व्यक्ति इस का वर्तमान स्तर बनाए रख सकता है, यदि इसमें 5 से 10% की वृद्धि हो तो भी यहाँ पे निकल सकता है। प्रतिस्पर्धा की तीव्रता कई गुना बढ़ सकती है, यानी कि कंपटीशन इसमें और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। कह सकते हैं कि आने वाला जो भविष्य है वो थोड़ा और भी ज़्यादा पॉजिटिव वे में जाता हुआ नजर आ सकता है, मजबूत हमें देखने को मिल सकता है। और अभी के टाइम जो सीएमपी है वो तो अभी काफ़ी अहम है, और आने वाला जो सेशन है, कल का सेशन जिस प्रकार आज के इससे मूर्त ट्रेडिंग सेशन में भी एक अच्छा रिवर्सल जहां देखने को मिल चुका हो, तो अभी कल का सेशन और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा वारी एनर्जी के शेयर अब तक के सर्वश्रेष्ठ तिमाही के प्रदर्शन के बाद यहाँ पे अगर देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थे, क्योंकि वारी एनर्जी लिमिटेड के शेयरों पर शुक्रवार को सबकी नज़र रही थी, और इसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो राजस्व में और लाभ में भी काफ़ी मजबूत वृद्धि हमें लास्ट टाइम देखने को मिली थी, क्योंकि जून सितंबर अवधि में समेकित शुद्ध लाभ 2 गुना से भी ज्यादा बढ़कर 843 करोड़ रुपए हो गया था, जबकि परिचालन से राजस्व साल दर साल अगर देखा जाए तो 70% बढ़कर 6066 करोड़ हो चुका था। तो इसी की वजह से महत्वपूर्ण ये देखने को मिला कि ये चर्चा में रहा है, सभी की निगाहों में रहा, और इसके बाद इस पर काफी इंपॉर्टेंट ये देखने को मिला कि कंपनी के जो शेयर धारक थे उनको डिविडेंड भी प्रोवाइड किया गया, क्योंकि शेयर धारकों का सबसे बड़ा सवाल आती था कि डिविडेंड क्यों नहीं दे रही। डिविडेंड का यहाँ पे जो है कंपनी ने जवाब जो दिया वो डिविडेंड देकर ही किया, और इसकी रिकॉर्ड तिथि भी जो रखी गई वो 24 अक्टूबर रखी गई। अंतरिम लाभांश का जो भुगतान था वो 6 नवंबर तक यहाँ पे आपके डीमेट अकाउंट में कर दिया जाएगा, यानी कि जो 24 अक्टूबर तक के लिए जो एलिजिबल जो शेयर धारक होने वाले हैं उनका जो डिविडेंड जो भी रहेगा वो 6 अक्टूबर तक उनके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ये कंपनी की तरफ से लास्ट टाइम का अपडेट था। इसके अलावा वारी एनर्जी मजबूत तिमाही में भी देखने को जो मार्गदर्शक थे उनके एक्सपर्ट मैनेजमेंट की तरफ से काफी उम्मीद ये देखने को मिल रही है कि 23% तक की इसमें बढ़त का जो है उम्मीद यहाँ पे नजर आ रही है, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण चीज क्या है, तो इस चीज को कवर करना इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि वारी एनर्जी का ईबिटा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ है, और वारी का जो बैकवर्ड है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन आय संकेंद्रण जोखिम का जो कम करने वाला है। तो इन्वर्टर सुविधा और इलेक्ट्रोलाइजर सुविधा जो है GS2 उत्पादन और BESS क्षमता जैसे आसन हरित व्यवसाय इसे विशाल बहुदशकीय विकास अवसर को प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाने जा रहे हैं।
तो यही बड़ा रीज़न देखने को मिला है, क्योंकि मानना ये है कि मजबूत ओसीएफ ज़्यादातर ऊंची पूंजीगत व्यय की ज़रूरतों को पूरा करेगा। और नुवामा की तरफ से अभी जो आगे रखा गया है कि नुवामा ने आगे कहा है कि 5100 करोड़ रुपए की शुद्ध नकदी और 5000 रुपए से ज़्यादा वार्षिक ईबिटा के साथ बैलेंस शीट मजबूत बनी हुई है। और हमें वित्त वर्ष 26-27 के दौरान, यानी कि ईयर के दौरान या 26 से 27 के दौरान पश्चात लगभग जो रहने वाला पीईटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को बरकरार रखते हुए डीसीएफ आधारित मूल्यांकन को वित्त वर्ष 28 तक आगे बढ़ाते हैं। तो वो वेब हार्ड को यहाँ पे 4105 रुपए, पहले यहाँ पे 3622 रुपए से यहाँ के ऊपर के लक्ष्य पर आधारित पर रखा गया है। तो एक्सपर्ट की राय तो काफ़ी महत्वपूर्ण देखने को मिली है। कह सकते हैं कि यहाँ फिर से एक अच्छा जो फ्यूचर जो है मजबूत यहाँ पे बताया जा रहा है, क्योंकि जो सेक्टर है वो एक मोस्ट फास्ट ग्रोइंग सेक्टर देखने को मिल रहा है, जहाँ एक अच्छा इन्वेस्टमेंट भी अच्छे भविष्य की नींव रख रहा है। और वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिली है। सेकेंडरी चीज़ ये उससे भी इंपॉर्टेंट ये देखने को मिल रही है कि कंपनी अपने सेगमेंट में नंबर 1 है, मार्केट कैप काफ़ी मजबूत है कंपनी के साथ साथ यहाँ पे कंपनी के ऊपर कर्ज भी काफ़ी कम है। कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने के लिए, जहाँ पे कंपनी के पास एक अच्छा मजबूत मार्केट कैप होने के बावजूद भी कंपनी अपने कर्ज को लेकर यहाँ पे कर्जे इंप्रूव करके उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही है। इसका मतलब कंपनी आने वाले टाइम के लिए शेयर होल्डर्स के लिए जो चिंताएं है वो मजबूत इन्वेस्टमेंट के साथ बरकरार रख रही है और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे बिल्डअप कर रही है। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 12 गीगावाट से ज़्यादा क्षमता वाली भारत की सबसे बड़ी सोलर पीवी मॉड्यूल निर्माता कंपनी वारी एनर्जी भारत के नवीकरणीय ऊर्जा में विस्तार में अग्रणी भूमिका निभा रही है, क्योंकि वर्टेक्स सिक्योरिटीज ने कहा कि एनएल ग्रीन पावर इंडिया जैसे हाल अधिग्रहणों और सोलर सेल निर्माण में बैकवर्ड इंटीग्रेशन बाजार स्थिति जो है काफ़ी मजबूत किया गया है। तो इसी की बदौलत दिवाली के लिए अपना पसंदीदा कंपनियों में शामिल किया गया है। तो ये एक मजबूत अच्छी चीज़ देखने को मिली है। 4310 रुपये के मूल्य के साथ कंपनी ने कहा है कि सरकारी प्रोत्साहन और 2030 तक भारत के 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य के साथ वारी को निरंतर आगे जो मांग की वृद्धि और नीति संचालन जो अनुकूल परिस्थितियों से लाभ मिलने की उम्मीद है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी के मैनेजमेंट ने यहाँ पे जो है 4310 रुपये तक का जो है अपडेट साझा कर दिया है। इसका मतलब कंपनी के जो मैनेजमेंट को भी इस चीज़ की जो है ऑलरेडी यहाँ पे आउटलुक काफ़ी मजबूत दिख रही है। कंपनी का टेक्निकली विस्तार अगर देखें तो टेक्निकली में विस्तार ये देखने को मिला है कि कंपनी के अंदर जो है प्रमोटर्स यहाँ पे डाउन हो रहे हैं। देख सकते हैं कि प्रमोटर्स डिक्रीजिंग देयर शेयर होल्डिंग, डीआई डिक्रीजिंग द शेयर होल्डिंग लास्ट क्वार्टर, यानी कि लास्ट क्वार्टर नंबर के दौरान आपको यहाँ पे डीआई की होल्डिंग में गिरावट नजर आई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिलहाल जो प्रमोटर्स थे वो भी होल्डिंग डाउन हुई है। इसके अलावा यहाँ पे डीआई की इन्वेस्टमेंट थी वो भी हल्की सी डाउन हुई है। बाकी अगर देखेंगे तो यहाँ पे एफआई वाले जो है फिर से इम्प्रूव होते हुए नजर आई है। तो ये एक मजबूत अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे नजर आई थी। इसके अलावा यहाँ पे कल का सेशन भी महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट देखने को मिलने वाली है। तो अभी के लिए अगर एक्सपर्ट की जहाँ राय की अगर बात की जाए तो 5 एक्सपर्ट ने यहाँ पे राय दी थी, जिसमें लास्ट टाइम 6 एक्सपर्ट ने राय कायम रखी थी और अभी यहाँ पे 5 एक्सपर्ट ने राय कायम रखी है। तो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिल रही है। बाकी आने वाले जो बजट की अगर बात करें तो बजट की भी जो उम्मीदें हैं गवर्नमेंट से काफ़ी बड़ी जा रही है, क्योंकि FY 26 का जो बजट आएगा फरवरी के अंदर आने वाला है। तो फरवरी का जो बजट आएगा उससे पहले भी आपको जो है एक बार फिर Q3 के नंबर्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, तो वहाँ पे बड़ी अपॉर्चुनिटी नज़र आ सकती है। बड़े फ्यूचर ग्रोथ जो है वो यहाँ पे फिर से कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट को लेकर कुछ बड़े लार्ज ऑर्डर्स यहाँ पे नजर आ सकते हैं, तो चीज़ें इंपॉर्टेंट रह सकती है। फिलहाल बता दूं बाई सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर से ले या खुद की रिसर्च जरूर से कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। वंदे मातरम।